नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसके लाइव में। और फिलहाल हम आपके साथ जुड़े हैं क्योंकि एक बड़ी खबर है। खबर ये है कि तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल की जो सबसे बड़ी फिलहाल पार्टी है, बंगाल में शासन में है, आम लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र तृणमूल कांग्रेस ने जारी कर दिया है। और सबसे पहले, क्योंकि ये इस वक्त ये टेलीकास्ट जो है हम दार्जिलिंग जिले से कर रहे हैं, तो दार्जिलिंग जिले के लिए क्या खास है सबसे पहले बताएंगे। तो सबसे पहली खास बात जो दार्जिलिंग जिले के लिए इस वक्त है वो ये है कि 11 गोरखा उप समुदायों को एसटी का दर्जा दिया जाएगा। ऐसा लिखा हुआ है फिलहाल जो टीएमसी का, तृणमूल कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि टीएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि गोरखाओं की मान्यता और उत्थान की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया जाए। आगे ये भी लिखा है कि गोरखाओं के 11 उप समूहों भुजेल, गुरुंग, मंगर, नेवार, जोगी, खास, राय को भी शामिल करने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पारित करवाया जाएगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ मजबूती के साथ गोरखा समुदाय जुड़ा रहे। सुनवर, थामी, यक्का, दीवान और धिमल समुदाय एसटी सूची में, महतो समाज को एसटी का दर्जा दिया जाएगा। आगे ये भी लिखा गया है कि टीएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि समुदाय की अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व और उत्थान की मांग पूरी की जा सके। आगे ये भी बताया गया है कि बंगाल की महतो आबादी की गणना के लिए चल रहे सर्वेक्षण को पूरा होने पर जल्द से जल्द राज्य स्तर पर एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और उसे मंजूरी दे दी जाएगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ महतो को जोड़कर एसटी का दर्जा दिलवाया जा सके और ऐसा करने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पारित किया जाएगा। तो फिलहाल ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त जो एसके लाइव के कैमरे से हम तमाम अपने दर्शकों के लिए दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि इस वक्त तृणमूल कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हो गया है, घोषणा पत्र जारी हो गया है और ये बड़ी खबर है कि 11 गोरखा उप समुदायों को एसटी का दर्जा दिया जाएगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो फिलहाल एसके लाइव के कैमरे से हमारे तमाम दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। और अब बात करते हैं कि किस तरह से क्या कुछ कहा गया है। आराम से बताएंगे, आराम से समझाएंगे आपको कि बंगाल में इस वक्त तृणमूल कांग्रेस ने अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया है, इस मैनिफेस्टो में क्या कुछ बताया गया है। इस मैनिफेस्टो के आमतौर पर 2 भाग है। एक भाग है जिसमें विशेषकर बंगाल के लिए बातें कही गई हैं और दूसरा भाग है जिसमें संपूर्ण देश के लिए भी एक योजना, एक परियोजना इस वक्त तृणमूल कांग्रेस ने जारी की है अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से। सबसे पहले 10 सूत्रीय मैनिफेस्टो इस वक्त जारी हुआ है जिसमें सबसे पहला जो सूत्र है वो है कि मजदूरों को मिलेगी उचित आय। इसके तहत यह बताया जा रहा है कि सभी रोजगार कार्ड धारकों को 100 दिन की गारंटी का काम मिलेगा और सभी श्रमिकों को 400 रुपए प्रतिदिन की बढ़ी हुई न्यूनतम आय मिलेगी पूरे देश में अगर तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनती है। दूसरा जो सूत्र है वो ये बताया जा रहा है कि देश भर में हर किसी को मिलेगा घर। सभी गरीब परिवारों को गरिमामय आवास की गारंटी होगी जो सभी को सुरक्षित घर प्रदान करेगा। ऐसा वादा फिलहाल तृणमूल कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कर रही है। तीसरी जो बात है वो बताई जा रही है कि खत्म होगी महंगे एलपीजी की लाचारी। इसके तहत ये बताया जा रहा है कि सभी बीपीएल परिवारों को हर साल मुफ्त में 10 एलपीजी सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे ताकि उनके साथ पकाने के ईंधन का पर्याप्त साफ ईंधन उन तक पहुंच सके, जिससे पर्यावरण के अनुकूल कार्य प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलेगा। चौथी बात यह बताई जा रही है कि दीदी का होगा सुशासन, सबको मिलेगा मुफ्त राशन। ऐसा कहा गया है तृणमूल के मैनिफेस्टो में। यह बताया जा रहा है कि हर राशन कार्ड धारक को हर महीने 5 किलोग्राम राशन, चावल, गेहूं, अनाज मुफ्त में दिया जाएगा। राशन हर लाभार्थी के घर के दरवाजे तक बिना किसी खर्च के पहुंचाया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है तृणमूल के मैनिफेस्टो में। 5वीं जो बात कही गई है उसमें यह बताया जा रहा है, ये लिखा गया है कि हमारा विश्वास
होगा सबका विकास। ओबीसी, एससी और एसटी के लिए उच्च शिक्षा की छात्रवृत्तियों की संख्या को बढ़ाया जाएगा ताकि हाशिए के समुदायों को उन्नति का एक मौका मिल सके। 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए मौजूदा जो वृद्धा पेंशन की स्कीम फिलहाल बंगाल में चलाई जा रही है, उसको बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा, यानी कि सालाना 12,000 रुपए वृद्धा पेंशन अब देने की बात तृणमूल सरकार अगर बनती है तो कह रही है। तृणमूल के मैनिफेस्टो में यह बात बताई जा रही है। छठी बात जो निकल कर आई है, ये कहा जा रहा है कि किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलेगी, उनकी खुशहाली असीमित होगी, जिसमें बताया जा रहा है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत के किसानों को कानूनी रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाएगी, जो सभी फसलों के औसत उत्पादन लागत से कम से कम 50% अधिक होगा। सातवीं बात यह कही जा रही है कि दीदी का भरोसा होगा पेट्रोल सस्ता, यानी पेट्रोल सस्ता करने की बात टीएमसी के तृणमूल कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस वक्त सामने आ रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडरों की कीमत वाहनीय स्तर पर सीमित की जाएगी। कीमतों के उतार चढ़ाव को संभालने के लिए एक मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया जाएगा, जिससे कि आमतौर पर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनके दामों में किफायत की जा सके, कटौती की जा सके। आठवीं बात जो आ रही है सामने वो है हमारी आवाज, युवाओं को मिलेगा रोजगार। ऐसा कहा जा रहा है तृणमूल कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, जिसमें कहा जा रहा है कि 25 वर्ष की उम्र तक के सभी स्नातक और डिप्लोमा धारकों को उनके कौशल और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए 1 वर्ष की अप्रेंटिसशिप प्रदान की जाएगी। आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए अप्रेंटिसों को मासिक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को भी 10 लाख रुपए तक के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाएंगे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड फिलहाल भी प्रदान किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आगे भी उच्च शिक्षा वृत्ति पाने के लिए जो तमाम उच्च शिक्षा पाने वाले जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको 10 लाख तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तृणमूल कांग्रेस की सरकार अगर आती है लोकसभा में जीतकर तो प्रदान करेगी। इसके अलावा 9वीं बात जो कही गई है वो है स्वच्छ कानून स्वाधीन भारत, जिसके अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को खत्म किया जाएगा और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप यानी कि NRC को बंद कर दिया जाएगा। एक समान नागरिक संहिता यानी कि UCC जो सिविल कोड है उसको भारत भर में लागू नहीं किया जाएगा। अगर तृणमूल कांग्रेस आम लोकसभा 2024 के चुनाव में जीत कर आती है तो ना तो CAA लागू होगा ना ही NRC लागू होगा, दोनों को ही बंद करवाया जाएगा। UCC को भी लागू नहीं किया जाएगा। 10वीं जो बात है उसमें सबसे खास करके बंगाल के लिए कहा गया है कि बंगाल बढ़ेगा देश बढ़ेगा। इसके तहत बताया जा रहा है कि 13 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों को खास करके शिक्षा के लिए एक वार्षिक प्रोत्साहन दिया जाएगा 1000 रुपए का, और एक बार की देने वाली 25,000 रुपए का उद्योग बंगाल की कन्याश्री योजना के अनुरूप प्रदान किया जाएगा। सभी महिलाओं को मासिक सहायता दी जाएगी, हर महीने एक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना के अनुरूप ये सहायता बंगाल की सभी महिलाओं को, सभी जो नारियां हैं उनको प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के बढ़े हुए रकम के साथ एक मजबूत स्वास्थ्य बीमा योजना से बदला जाएगा। यानी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना जो फिलहाल केंद्र सरकार की है उसको दूसरे एक मजबूत स्वास्थ्य बीमा योजना से बदल दिया जाएगा और बंगाल की स्वास्थ्य साथी योजना के अनुरूप 10 लाख तक का कवरेज अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार प्रदान करेगी। ऐसा फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस वक्त बताया जा रहा है। तो ये वो चीजें हैं, ये वो 10 सूत्र हैं जो फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के मैनिफेस्टो में निकलकर सामने आ रही थी। और इसमें आगे अगर बताएं तो काफी डिटेल में बताया गया है, काफी तफ्तीश में बताया गया है कि किस तरह से वो चाहे अर्थव्यवस्था हो, उद्योग हो, कृषि हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा हो,
बुनियादी ढांचा हो, राष्ट्रीय सुरक्षा हो या फिर महिला सशक्तिकरण, युवा के बारे में हो या फिर SC ST और अल्पसंख्यक कल्याण के बारे में, सामाजिक सुरक्षा के बारे में हो या फिर संस्कृति और पर्यटन के बारे में, सभी पर तफ्तीश से एक बड़ा घोषणा पत्र बंगाल के लिए भी और संपूर्ण देश के लिए भी इस वक्त तृणमूल कांग्रेस ने जारी किया है। पर्यावरण और जैव विविधता के बारे में भी काफी तफ्तीश से काफी कुछ बातें इस घोषणा पत्र में फिलहाल तृणमूल कांग्रेस ने बताई है। लेकिन जो सबसे देखने की बात है, समझने की बात है इस वक्त हमारे दर्शकों के लिए, जो इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त ये लाइव, उनके लिए है बंगाल में खास करके दार्जिलिंग जिले के लिए जो कहा गया है। एक बार वापस से बता दें कि 11 गोरखा उप समुदायों को ST का दर्जा दिया जाएगा। ये इस वक्त तृणमूल कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है और घोषणा पत्र में यही बात फिलहाल सामने आ रही है। जो सबसे बड़ी खबर है, ब्रेकिंग खबर है इस वक्त, खास करके दार्जिलिंग जिलों के लिए, समस्त गोरखा भाई बहनों के लिए लगातार एक लंबी लड़ाई, एक लंबा आंदोलन चला आया है गोरखा भाई बहनों का अपने अस्तित्व के लिए, अपनी अस्मिता के लिए। और इस वक्त तृणमूल के घोषणा पत्र में यह बात सामने आई है कि 11 गोरखा उप समुदायों को ST का दर्जा दिया जाएगा। हमारे जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए हम एक बार फिर से बता दें कि TMC ये सुनिश्चित करेगी कि गोरखाओं की मान्यता और उत्थान की लंबे समय से चली आ रही जो लड़ाई है उसको एक नई दिशा मिले, एक नई अस्मिता मिले। गोरखाओं के ये 11 उप समूह कौन कौन से हैं वो बता दें। इसमें बताया जा रहा है कि भुजेल, गुरुंग, मंगर, नेवार, जोगी, खास, राय को शामिल करने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पारित किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के साथ इनको जोड़ा जा सके। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ इस बात को लेकर एक मीटिंग करेगी तृणमूल कांग्रेस अगर सरकार में आती है और ये सुनिश्चित करेगी कि इन्हें ST का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा सुनुवर, थामी, यक्का, दीवान और धीमल समुदाय ST सूची में भी जारी करवाने की कयाद की जाएगी। महतो समाज को भी ST का दर्जा दिया जाएगा। ऐसा फिलहाल TMC के घोषणा पत्र में खास करके गोरखा भाई बहनों के लिए जो बात आ रही है वो ये है। TMC आगे ये भी बताया जा रहा है कि TMC ये भी सुनिश्चित करेगी कि समुदाय की अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व और उत्थान की मांग को भी पूरा किया जा सके। बंगाल की महत्व आबादी की गणना के लिए चल रहे सर्वेक्षण को पूरा होने पर जल्द से जल्द राज्य स्तर पर एक प्रस्ताव तैयार करेगी तृणमूल कांग्रेस और उसे मंजूरी दे देगी। आगे ये भी कहा गया है कि तृणमूल कांग्रेस ये भी सुनिश्चित करेगी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ भी महतो समुदाय को जोड़ा जा सके। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है गोरखा भाई बहनों के लिए। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा सारी और सरना आदिवासियों के लिए भी धार्मिक कोड की स्थापना किया जाएगा, ये भी कहा गया है। राजवंशी समुदाय के लिए भी खास बात कही गई है कि राजवंशी समुदाय के हितों को मान्यता देने के लिए CAPF के तहत एक नारायणी सेना बटालियन का गठन किया जाएगा। और ये कहा गया है, आगे लिखा गया है कि TMC उत्तर बंगाल में खास करके राजवंशी समुदाय की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करेगी। इतिहास को श्रद्धांजलि देने और नारायणी सेना के योद्धाओं और कूच बिहार के राजवंशियों की वीरता को याद करने के लिए एक नई CAPF नारायणी सेना बटालियन का गठन करने के लिए गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा ताकि राजवंशी समुदाय की जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है उसको भी उचित सम्मान मिल सके। तो फिलहाल ये वो तमाम जानकारी थी, वो तमाम खास अपडेट्स थे जो हम आप तक पहुंचा रहे थे, खास करके दार्जिलिंग जिले के लिए, कूच बिहार जिले के लिए, समस्त गोरखा भाई बहन, राजवंशी भाई बहन, जो हमारे सरना आदिवासी भाई बहन है, उनके लिए ये खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी ब्रेकिंग खबर है। इस वक्त तृणमूल कांग्रेस ने आम लोकसभा 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और क्या कुछ खास है उस घोषणा पत्र में वो हमने आप सभी को बताया। आगे भी बने रहिए SK लाइव के लिए इसी तरह के खास अपडेट्स के लिए। देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।